बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने तवज्जो की और पूरे लेक्चर को तवज्जो से सुना और देखा तो यकीन करें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आप सीख जाएंगे। बहुत सारे अल्फाज होंगे जो कि आपको पता लग जाएगा कि उनको किस तरह से बुलाया जाता है। साइलेंट लेटर्स। अब साइलेंट लेटर्स में आपको पता है कि ABC जो है ना, A to Z, ठीक है बच्चों। इसमें आपने एक चीज़ गौर करनी है कि हम ना वोवल हरूफ की बात नहीं करेंगे। A E I O U वोवल हरूफ जो है ना, ये आवाज़ें होती हैं, ठीक है बच्चों। जैसे उर्दू में हम, जैसे ये उर्दू में देखें मैंने लिखा हुआ पर पेश, ज़बर, ज़ेर, ये जितनी भी हम अलामतें लगाते हैं ना उर्दू में लफ्ज़ों को लिखने के लिए ना, तो इंग्लिश में वो अलामतें तो नहीं लगती। इंग्लिश में ये वही काम अदा करते हैं जो कि हम उर्दू में पेश, ज़बर, ज़ेर के ज़रिए करते हैं ना। ये भी वही उसी किस्म की आवाज़ें बनाते हैं। जैसे अलिफ़ के ऊपर पेश लग गया तो ऊ की आवाज़ आ रही है, अलिफ़ के ऊपर मद्दा लग गया तो आ की आवाज़ आएगी। ऐसे यहाँ पर भी ना ये वॉवल जो हैं ये आवाज़ें हैं। फ़िलहाल इनके ऊपर तो बात नहीं मैं कर रहा। अगर इनके ऊपर कभी अलग से कोई वीडियो बनानी हुई तो इंशाल्लाह फिर वो मैं बनाऊँगा। आज मैं आपको साइलेंट लेटर्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जो कि अंग्रेज़ जो है ना उसके ऊपर करते तो हैं उनको, लेकिन उनको बोलते नहीं हैं, लेकिन ख़त्म भी नहीं करते। आप ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहला लफ्ज़ है, फिर ए को छोड़ के ना बी आएगा ना, फिर तो बी को उर्दू में किस तरह से आप कह सकते हैं, किस आवाज़ में ये बोला जा सकता है। बे की आवाज़ होती है उर्दू में, ठीक है बच्चों इसकी। और ये आम लफ्ज़ मैंने लिख दिए हैं। बी से बैट बे की आवाज़ के साथ आ गया ना, जिसका मीनिंग आपको पता ही है, बल्ला। और बी से बुक, किताब। तो ये तो बे की आवाज़ इसकी सिंपल हो गई। लेकिन अब मैं आपको इसके साइलेंट वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर कभी भी बी से पहले एम आ जाए, बी से पहले एम आ जाए या फिर बी के बाद टी आ जाए, तो दोनों सूरतों में बी जो है ना वो साइलेंट हो जाता है, बी खामोश हो जाता है। अब ज़रा गौर से देखिएगा। बी से पहले एम आने की मिसाल मैंने ये लिखी है, थम। इसको हम पढ़ेंगे थम। बे लास्ट में जो बी है ना वो नहीं बोला जाएगा, थम पढ़ेंगे इसको, थंब नहीं कहना। और इसका मतलब आपको पता ही है, अंगूठा। फिर अगला है डम। इसमें भी बी साइलेंट है, तो इसका मीनिंग आपके सामने मैंने लिख दिया है, गूंगा। टॉम, टॉम्ब नहीं कहना, टॉम है ये, इसका मतलब मकबरा। कॉम, पॉपुलर वर्ड है ये, कंगी। ये तो हो गया बी से पहले एम वाला। अब बी के बाद टी, क्योंकि ऊपर मैंने दो का जिक्र किया था, बी से पहले एम या बी के बाद टी, तो बी के बाद टी आ जाए तो ये लफ्ज़ जो है अक्सर लोग इसे डेबिट पढ़ते हैं, हालांकि ये डेबिट नहीं है, ये लफ्ज़ है डेट। डेट लफ्ज़ है बच्चों ये, ठीक है। और नीचे ये तो आप खैर जानते ही हैं, डाउट। इसको डाउबट तो कोई नहीं ना पढ़ता, डाउट कहते हैं, शक। हाँ, लेकिन एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि अगर यहीं पर लफ्ज़ रुक गया, यानी कि जैसे ऊपर एम और बी पर लफ्ज़ रुक गया ना, फिर ये रूल चलता है। लेकिन अगर कभी इन लफ्ज़ों से कोई नया लफ्ज़ ऐसा हो जो कि आगे भी चल रहा हो, जैसे मैं नीचे की एग्जांपल दे रहा हूँ, एम और बी आया है, गौर से देखें, एम और बी तो आया है, लेकिन अब ये लफ्ज़ जो है इसमें बी बोलेगा। अब ये लफ्ज़ आपको भी पता है क्या है, कम्बिनेशन। तो मतलब ये हुआ कि COMB तक तो बी साइलेंट था, लेकिन अगर जो है ना लफ्ज़ उससे आगे जा रहा है, कोई नया लफ्ज़ है और उससे आगे भी उसके लेटर्स चल रहे हैं, तो फिर मुमकिन है कि वो जो है ना बी जो है साइलेंट था वो भी बोल पड़े। जैसे आपके सामने यहाँ पर तो बोल रहा है कम्बिनेशन। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। इंग्लिश में जितने भी रूल्स हैं ना बच्चों, वो वक्ती ही समझें, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको फिर बहुत सारे लफ्ज़ तो आ जाएंगे ना। कुछ होते हैं फिर जो कि एक्सेप्शंस होती हैं, मुस्तस्ना होते हैं, उनके बारे में ना हम ठीक तरीके से नहीं बता सकते। लें जी बच्चों, अब इससे अगला जो है सी। सी जो है उर्दू में काफ की आवाज़ देता है,
कप प्याली, कार, कार को तो कार ही कहेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने जो पहली बात इसके साइलेंट वर्ड्स में सीखनी है वो ये है कि सी के बाद अगर ई आई वाई आ जाए तो फिर सीन की आवाज़ हो जाती है। हालांकि ऊपर मैंने बताया कौन सी आवाज़ थी, काफ की। असल में इसकी अपनी आवाज़ काफ की है, लेकिन ये जब इसके बाद ई आई वाई आ जाए तो फिर ये सीन की आवाज़ देना शुरू कर देता है, सी। इसकी तीनों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दी हैं। जैसे सी के बाद ई आया तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, सीमेंट, कीमेंट तो नहीं ना कहेंगे। सी के बाद आई आ गया तो सिटी, सी के बाद वाई आ गया तो साइकिल। लें जी बच्चों, ये सी का पहला आपने साइलेंट वर्ड्स का देख लिया। अब इसका सेकंड में है कि अगर कभी सी एच आ जाए, सी के साथ क्या आ जाए, एच आ जाए, तो तीन किस्म की आवाज़ें बन सकती हैं। काफ की भी बनती है, चे की भी बनती है, शीन की भी बनती है। मतलब वही कि फिर फाइनल रूल नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि चलें जितना भी आपसे सीखा जाए, क्योंकि इंग्लिश जो है ना उसमें कहीं भी कोई रूल फाइनल नहीं है, लेकिन जहाँ तक जितना हो सकता है वो तो हम सीखें ना। तो अब ये काफ, चे, शीन तीन आवाज़ें हैं, तीनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है। काफ की आवाज़ आपके सामने है, केमिस्ट्री में काफ की आवाज़ आ रही है, कॉर्ड काफ की आवाज़ आ रही है। इसके अलावा भी केमिकल, बहुत सारे लफ्ज़ हो सकते हैं इसके, ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए मैंने ना ज़रा शॉर्ट ही किया। चे की आवाज़ में सी और एच, चाइल्ड, चर्च, चॉइस, और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं, चिप्स हो गया, चिकन हो गया, बहुत सारे लफ्ज़ हैं ना। लेकिन ये बात आपको बड़ी हैरानकुन करेगी, अगर वैसे आपसे कोई पूछा जाता ना, ये दोनों आपने बता देने थे काफ और चे, आपने परेशान होना था शिन की आवाज़ पे कि हैं ये क्या, सी एच शिन की भी आवाज़ देता है। तो मशीन में गौर करें, हाँ भला, मशीन तो नहीं कहते ना हम इसे, मशीन कहते हैं। तो मशीन, और ये अमेरिका की स्टेट है या शहर है, मिशिगन, मिशिगन। यहाँ पर भी शिन की आवाज़ आ रही है। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका अगला रूल सी का ही कह रहा है कि अगर सी के बाद आई ई आ जाए, आई ए आ जाए, या फिर ई ए आ जाए, आई ई ए आ जाए, आई ए, या फिर ई ए आ जाए, तो फिर भी शीन की आवाज़ आती है। गौर कीजिएगा, आई ए की पहली एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये आपके सामने है, सी के बाद आई ए। ठीक है बच्चों, नज़र आ रहा है ना आपको, सी के बाद आई ए तो स्पेशल कहते हैं ना, इसे शीन की आवाज़ है। उसके बाद जो ई ए की मिसाल है वो ओशन। ठीक है, इसको ओशियन तो नहीं ना पढ़ते आप, ओशन। और जो आई ई की एग्जांपल है वो है एंशंट। सी के बाद आई ई आ जाए तब भी शीन की आवाज़ आती है, एंशंट। अच्छा जी, अब इससे अगला क्या था बच्चों, डी। सी के बस इतने ही थे। डी में आपको पता है उर्दू में डाल की जो आवाज़ है ना, ये उसके मुताबिक अपना काम करता है। जैसे डॉग हो गया, डक हो गया, डिग हो गया, बहुत सारे लफ्ज़ हैं, बाकी आप खुद से भी कोशिश करके देखिएगा। अच्छा जी, अब ये है कि इसका सिर्फ एक ही रूल है, दो रूल समझ लें। डी के बाद जी आ जाए या डी के बाद जे आ जाए, तो दोनों सूरतों में डी साइलेंट हो जाता है। डी के बाद जी आ जाए या जे आ जाए तो दोनों सूरतों में डी क्या हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। कैसे, ब्रिज, डी साइलेंट है। नॉलेज, डी साइलेंट है। जज, यहाँ पर भी डी साइलेंट है। समझ, समझ का मतलब धब्बा। कोई नया लफ्ज़ हो ना जो मुझे लग रहा है कि आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, उसकी फिर मैंने कोशिश किया कि मीनिंग लिख दूँ। बाकी फिर मैंने कहा कि चलें, बाकी तो ये तो आपको मीनिंग पता ही होते हैं ना। फिर समझ, धब्बा। अब जे के साथ क्या है, डी के बाद जे, अजन, अदालती लफ्ज़ है। अदालत में जो है ना, जब जज जो है ना वो अदालत को बर्खास्त करता है ना, तो वो कहता है द कोर्ट इज़ अजन। इसमें भी डी साइलेंट है, हालांकि हम इसको पढ़ते हैं एडजर्न। और अब इससे भी मज़े की बात, हम इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी ग्रामर्स में भी एडजेक्टिव लिखा होता है, लेकिन असल में ये लफ्ज़ एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें भी डी साइलेंट है। इसके नीचे एडजेसेंट, एडजेसेंट कहते हैं कि जब दो चीज़ें बिल्कुल एक साथ जुड़ी हों, मुल्हिक हों, मुल्हिका। जैसे एक ही दो घर हैं तो उनकी जो सेम दीवार है ना, जो सेंटर की दीवार है दो घरों की, वो आपस में एडजेसेंट है। लेकिन देखिए एडजेसेंट निकल रहा है ना मुँह से, क्योंकि हमने भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। लेकिन ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि ये इस टाइप के लफ्ज़ आ जाएं,
कम से कम ये जो मैंने लिखे हैं ये आ जाए तो इनको तो आप ठीक पढ़े ना, उसके बाद फिर बाकी फिर अलग बात है। अच्छा जी, फे यानी कि एफ, एफ आपको पता है फे की आवाज़ देता है, जैसे फैन, फायर, फ्री। लेकिन यहाँ पर अब जो बात है वो आपने ये ज़हन में रखनी है कि अगर एफ से पहले एल आ गया तो फिर एल जो है ना वो साइलेंट हो जाता है। एफ साइलेंट नहीं होगा, एल साइलेंट हो जाएगा। जैसे आप ये देखें, हाफ है ना लफ्ज़, हाफ, एल नहीं बोल रहा, हाल्फ नहीं कहना इसे, हाफ है। काफ, गॉफ, हालांकि इसको गोल्फ जो है ना वो ज़्यादातर पढ़ा जाता है, लेकिन ये भी गॉफ है। लेकिन यहाँ पर भी मैं एक्सेप्शन आपको दिखा सकता हूँ, ये गौर करें, वोल्फ, यहाँ पर एल जो है वो बोल रहा है, क्या लफ्ज़ है ये, वोल्फ। यहाँ पर हालांकि एल एफ ही है ना, लेकिन रूल जो है ना वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में फेल हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़्यादातर चलता है, ज़्यादातर लफ्ज़ों के लिए चलेगा, चंद के लिए फेल हो जाता है। उसकी फिर एक उसके पीछे भी ना कोई वजह होती है। जैसे अगर आप गौर करें तो डब्ल्यू जो है ना वो सेमी वोवल होता है, डब्ल्यू और वाई दोनों सेमी वोवल हैं। सेमी वोवल का मतलब होता है कि वो वोवल के साथ वोवल बन जाते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। और ये बड़ी कमाल की बात है, अब ये वोवल के साथ आया ना, ओ वोवल है ना, तो फिर डब्ल्यू भी वोवल के साथ वोवल बन गया, तो फिर एक किस्म का ये दोनों ही वोवल बन गए। तो ये दोनों तो आवाज़ बन गए, तो फिर लफ्ज़ तो फिर दो ही बचे, फिर बुलाना पड़ा। ऊपर अगर आप गौर करें तो फिर कॉन्सोनेंट मौजूद थे, जी भी कॉन्सोनेंट है, सी भी, एच भी, तो इसलिए वहाँ पर एल साइलेंट है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे एंजॉय करेंगे, कोई और भी हो सकता है, लेकिन चलें जो एंजॉय करेंगे मैं तो उनके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ जी। असल में इसकी जो आवाज़ है वो गाफ की आवाज़ है, जैसे गन, जैसे गेट, जैसे गो, जैसे गम, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लफ्ज़ हैं, सबके ऊपर मैं बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपने फिर खुद से देखना है। अब इसका पहला साइलेंट गौर से देखें, कह रहा है कि अगर, अक्सर जो है ना, अक्सर का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें दावा नहीं है, 100% दावा नहीं किया जा सकता। कह रहा है अक्सर जी के बाद जी ई जी आई जी वाई, तो फिर जी साइलेंट हो जाता है। ठीक है, जीम की, सॉरी, जी की आवाज़ आती है, साइलेंट नहीं होता, जीम की आवाज़ देता है, गाफ की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ये अगर आप गौर करें तो इससे पीछे सी के साथ भी ये तीनों ही लफ्ज़ थे, तो वो सी जो है वो काफ की जगह सीन की आवाज़ देना शुरू हो गया था, जैसे सीमेंट, सिटी। ठीक है ना, अभी मैंने उसके ऊपर बात की थी। यहाँ पर भी अब ये गाफ की जगह जीम की आवाज़ देगा इन तीनों के साथ, जैसे जिंजर, आई के साथ जिंजर, ई के साथ जेंटलमैन, और ये जनरल भी ई के साथ है, और ये जिम, देखें ज़रा, तो ये वाई, ई और आई, ये तीनों के साथ ना आवाज़ कौन सी दे रहा है, जीम की। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब ये जो बात है थोड़ी सी, ये ज़रा थोड़ी सी समझिएगा कि अगर जी के साथ एन आ जाए तो फिर जी खामोश होता है। देखें आपके सामने है, एस आई जी एन, साइन, तो साइन में जी क्या है, खामोश है। लेकिन यहाँ पर फिर ज़हन में रखनी है बात कि अगर लफ्ज़ इस एन से आगे बढ़ा तो फिर जी ओपन हो जाता है, बोलता है फिर ये। तो अब आपको पता है ये क्या लफ्ज़ है, सिग्नेचर, सिग्नेचर, सिग्नेचर लफ्ज़ है। हालांकि यहाँ पे क्या है, साइन, यहाँ पे जी जो है वो साइलेंट है। अब वही लफ्ज़ को थोड़ा सा बढ़ाया आगे, ए टी यू आर ई लिख दिया, तो अब वो जी जो है ना वो अब साइलेंट नहीं रहा। ऐसे ये नीचे रिज़ाइन है, तो अगर इसके भी आगे बढ़ा दिया जाए ना तो रिजिग्नेशन हो जाएगा ना, डिज़ाइन में डेजिग्नेशन हो जाएगा। और ये रेन, दौरे हुकूमत, इसमें भी जी साइलेंट है। ठीक है, इसको अक्सर बच्चे रीजन पढ़ते हैं, रीजन नहीं है, ये रेन लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है, दौरे हुकूमत। अच्छा जी, अगर जी के साथ एच आ जाए फिर क्या करना है, फिर दोनों की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। लो जी, दोनों ने एक दूसरे का बेड़ा गर्क कर दिया ना, फिर जी के साथ एच आया तो दोनों की आवाज़ ख़त्म। एच आई जी एच क्या होगा, हाई, एच तो हाई तो हम फिर यूँ भी लिख सकते हैं, एच आई, तो जी एच दोनों जो है ना वो आवाज़ ख़त्म। थाई, रान जो है, थाई भी आपने देखा कि इसमें भी जी एच जो है ना वो ख़त्म है। साई, आ भरना ना, लंबी लंबी ठंडी ठंडी सांसें भरना, साई। अच्छा जी, कह रहा है कि अगर जी और एच से पहले ओ यू आ लग जाए ना तो ये बन जाएगा ओ यू जी एच, ओ यू
GH, ये चारों जब लेटर मिल गए तो क्या बन गए? OUGH। अगर ये चारों किसी लफ्ज़ के साथ इकट्ठे आ गए, इसी तरतीब से आ गए, तरतीब ख़राब ना हो, तो फिर ये चारों मिलके फ़े की आवाज़ देते हैं। रफ़, ROUGH, रफ़। ठीक है, ये चारों इकट्ठे हैं, रफ़, फ़े की आवाज़ दे रहे हैं, रफ़। यहाँ पर कफ़, यहाँ पर इनफ़। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जी का भी मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया है। अब देखते हैं फिर जी के बाद क्या आएगा। एच आ गया जी। तो ये उर्दू में जो है ना, हे और हे दो आवाज़ें हैं जी इसकी। एक तो हे है और दूसरा हे भी है। ठीक है, दोनों हे आते हैं इसमें। हैन, हैज़, हॉर्स, बहुत सारे लफ्ज़ हैं। लेकिन अब यहाँ पर अक्सर का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया कि अगर एच और ओ इकट्ठे आ जाएं इसी तरतीब से, तो फिर एच खामोश हो जाता है। ये लफ्ज़ आपको पता है क्या है? इसको दो तरीके से पढ़ते हैं लोग। कुछ लोग इसे आवर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे और पढ़ते हैं। ये मेरा मकसूद नहीं है। मेरा मकसद है कि एच साइलेंट हो गया कि नहीं। ओ से शुरू हो रहा है ना, फिर एच साइलेंट। और अगला जो है वो आपको पता है क्या लफ्ज़ है? ओ नेस्ट। इसमें भी एच साइलेंट है, ओ नेस्ट है। तो मज़े की बात, अगर आप देखें कि एच के साथ ओ था तो एच साइलेंट, एच के साथ ओ था तो एच साइलेंट, और अगर ऊपर देखें तो एच के साथ तो ओ है इधर भी, लेकिन यहाँ पर नहीं साइलेंट। इसको हम पढ़ते हैं हॉर्स, तो ये यहाँ पर तो एच बोल रहा है। ये है इंग्लिश कमाल की। लेकिन आपका काम है सीखते जाना। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, के जो है वो काफ की आवाज़ देता है उर्दू में, जैसे किंग, किल, काइंड, और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं, आपको पता है। लेकिन अगर के और एन आ जाएं इकट्ठे तो अक्सर के खामोश हो जाता है। अब मैंने अक्सर क्यों कहा, इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो के खामोश, ये देखें हो गया, गौर करें। के एन इकट्ठे आए, के खामोश है। नाउ, निट, नाइफ, नॉक, ऐसे ही है। नाउ, निट, नाइफ, नॉक। लेकिन अगर आप इसको गौर करें तो मेजॉरिटी इसको क्या पढ़ती है? शायद डबल आर के साथ ही है। कनौर, कनौर चिकन क्यूब नहीं है जो, उसमें कनौर के और एन दोनों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे ये रूल फिर फेल हो गया। चलें, लेकिन बाकी सबके साथ तकरीबन पास ही है। ठीक है, ज़्यादातर लफ्ज़ों में के एन आएंगे ना तो आप देखेंगे कि वाकई साइलेंट हो जाएगा। अच्छा जी, आगे इसके आया एल। उर्दू में कौन सी आवाज़ देता है? लाम की, जैसे लाइफ, जैसे लूज, जैसे बेल। लेकिन इसके तीन है जी, गौर से देखिएगा। कह रहा है कि अगर एल के बाद एफ आ जाए, एल के बाद एम आ जाए, एल के बाद के आ जाए, तो तीनों सूरतों में एल खामोश हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। अच्छा जी, एल के बाद के की ये एग्जांपल आ गई। क्या लफ्ज़ है ये? वॉक। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? टॉक। और भी हो सकता है चौक। ठीक है बच्चों, और भी होंगे, वो अब आपको तलाश करेंगे। फिर अगर एल के साथ एफ आ जाए तो एल साइलेंट है। देखें हाफ, ये भी मैंने पीछे भी एफ में कर दिया था, काफ। ठीक है, एल के साथ अगर एम आ जाए तब भी एल साइलेंट है। पाम, ये लफ्ज है पाम, हथेली को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाथ की जो हथेली होती है ना बच्चों, ये जो हथेली है इसको कहा जाता है पाम। और पाम ऑयल भी होता है वैसे। और इसके नीचे बाम है, मरहम जो होती है, सर्दियों में अक्सर लगाई जाती है ना, बाम। बालम नहीं पढ़ना ना, इससे बाम है ये लफ्ज़। अच्छा जी, जल्दी जल्दी अब हम ना इसको करते जाएं। एन की बारी आई जी। ये उर्दू में नून की आवाज़ देता है जी। नो, नाइस, नेचर, वगैरह वगैरह। अब इसका एक ही रूल तकरीबन मैं ढूंढ पाया हूँ, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन अब जल्दी जल्दी में ना मैंने इसका एक ही रूल ढूंढा है। वो है कि एम के बाद अगर एन आ गया ना तो फिर एन साइलेंट हो जाता है। एन क्या हो जाता है? साइलेंट। कैसे? कॉलम, इसमें एन नहीं बोल रहा, अगर आप गौर करें तो कॉलम। नीचे सॉलमली, इसमें भी एन नहीं बोल रहा, सॉलमली, यानी कि मतलब क्या इसका? संजीदगी से। अच्छा जी, उसके बाद पी, पे की आवाज़ देता है। तो पे की आवाज़ में तो पेन हो गया, पोट हो गया, कैप हो गया। अच्छा जी, अगर पी के साथ एन आ जाए या फिर पी के साथ एस आ जाए तो दोनों सूरतों में पी साइलेंट हो जाता है। पी क्या हो जाता है? खामोश, साइलेंट। ये गौर करें, पी एस, ये गौर, ये पी एस ये आ गया और पी एन ये आ गया।
तो पी एस जो है ना, इसमें पी साइलेंट है, तो लफ्ज़ क्या है फिर? ये साइकोलॉजी। इसके नीचे ये तो समझे मेरी तरफ से आपको तोहफा ही है, बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। इसमें 2 रूल चल रहे हैं, अभी मैं हम पढ़ के आए हैं कि अगर एल के साथ, ये देखें, एल के साथ एम आ जाए, एल के साथ अगर एम आ जाए तो फिर एल साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर एक तो ये भी रूल चल रहा है, देखें, एल के साथ एम आ रहा है ना, तो एल तो हो गया साइलेंट। और दूसरा रूल हमने अभी सीखा कि पी के साथ एस आ गया तो पी भी साइलेंट। तो फिर क्या लफ्ज़ है? ये लफ्ज़ है साम। साम, और मतलब इसका उससे भी प्यारा है हमद, अल्लाह ताला की तारीफ, माशाल्लाह। अच्छा जी बच्चों, अब पी के साथ एन आ जाए तो फिर पी साइलेंट है। ये लफ्ज़ प्न्यूमेटिक नहीं है, न्यूमेटिक है। क्या लफ्ज़ है? न्यूमेटिक। पी साइलेंट है, पी नहीं बोलेगा। और ये लफ्ज़ तो खैर आपको पता ही होगा, नमूनिया। इसको न्यूमोनिया भी पढ़ते हैं, नमूनिया भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये फेफड़ों की बीमारी होती है, जब फेफड़ों को सर्दी लग जाए ना, तो तब उसे कहते हैं न्यूमोनिया। तो इसमें भी पी साइलेंट है। अच्छा जी, क्यू जो है ना बच्चों, इसका आप देखें कि सबसे पहली मज़ेदार बात, क्यू के साथ यू का इस्तेमाल लाजमी होता है। आप पूरी डिक्शनरी देख लें, क्यू जो है ना वह यू के बगैर कहीं भी नहीं जाता। लेकिन हाँ, मुझे कोई ये लफ्ज़ ना बता दे कि सर जी काजी, कारी, ये सारे उर्दू के लफ्ज़ हैं। ये नहीं, ये उर्दू के लफ्ज़ नहीं, इंग्लिश के लफ्ज़ों की बात हो रही है। क्विक में देखें यू है, क्विन में, कॉट में, क्यू में, मार्की में, बहुत सारे लफ्ज़ हैं जिसमें क्यू के साथ आप देखते चले जाएंगे कि यू के बगैर क्यू आया ही नहीं। तो क्यू की ना बस यही एक ख़ास बात है, और इसके अलावा कोई ख़ास बात इसकी नहीं है। ये नोट कर लें। कोड जो है वो हवाला, किसी की कोटेशन होती है ना, जो कोट करना, और क्यू आपको पता है कतार बनाना, और ये दोनों का तो आपको पता ही होगा। अच्छा जी, आगे देखें, एस। एस जो है ना वो उर्दू में सीन की आवाज़ देता है, जैसे सौप, सन, सन। अगर एस एच या सिर्फ एस आ जाए तो कभी कभी शीन की आवाज़ आ जाती है। एस के साथ एच आ जाए, या कभी कभी सिर्फ एस के साथ भी शीन की आवाज़ आती है। ये बड़ी कमाल की बात है। अब एस के साथ एच आया तो शोर, शी, रश, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एस ही शीन की आवाज़ दे रहा है, शुगर, श्योर, श्योर। ये लफ्ज़ आपने तो पढ़ा है ना, श्योर, शोर नहीं कहना इसको, श्योर। अच्छा जी, अब इसके बाद वो कह रहा है कि अगर एस से पहले ई आ जाए, एस से पहले वाई आ जाए, या फिर एस से पहले जी आ जाए, तो फिर जे की आवाज़ आती है, जे, जैसे ट्वाइस, ट्वाइस, ठीक है, जे की आवाज़। यानी कि ऐसे लास्ट पोजीशन पे आए ना तो ज़्यादातर जे की आवाज़ ही दे रहा होता है। ट्वाइस हो गया, ये बीज है, एग्स, जे की आवाज़ आ रही है ना। कुछ बच्चे हैरान होंगे कि वाकई ऐसा है, और कुछ को पहले से पता भी होगा। माशाल्लाह से हमारे काफ़ी बच्चे ज़्यादातर पढ़े लिखे ही हैं। तो जो ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं उनके लिए फिर नहीं, फिर जिसने शायद कोई लफ्ज़ एक भी नया सीख लिया ना, तो फिर इस वीडियो का आपको नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि इसके बाद अगर आई ओ एन आ जाए, आई ओ एन आ जाए, या फिर आई ए आ जाए, क्या आ जाए? आई ए, तो फिर भी शीन की आवाज़ आती है। कैसे? ये देखें, सेशन, पर्शिया, आई ए, सेशन में आई ओ एन, ठीक है। एशिया में आई ए, पैशन, आई ओ एन, ठीक है बच्चों। और भी बहुत सारे लफ्ज़ होंगे इसके, वो अब आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब इससे आगे चलें। टी, ये कह रहा है जी टे की आवाज़ देता है आमतौर पर, जैसे टेबल, जैसे टॉल, जैसे टेल। लेकिन अगर टी के साथ आई ओ आ जाए, अगर टी के साथ आई ई आ जाए, अगर टी के साथ आई ए आ जाए, तो आवाज़ बदल जाएगी। टे की जगह पे शीन की आवाज़ आएगी। देखें, अब आई ओ का क्या एग्जाम्पल है? मोशन, ठीक है, स्टेशन, रेशो। आई ई की एग्जाम्पल पेशेंट, आई ए की एग्जाम्पल पार्शल। देख लें, तीनों जो है ना वो पोजीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर हम शीन की ही आवाज़ निकाल रहे हैं। आई ओ, आई ई, आई ए, शीन की आवाज़ के साथ हमने इसको कवर किया। मोशन, आगे पेशेंट, पार्शल। अच्छा जी, वो कह रहा है कि अगर टी के साथ यू आर ई आ जाए,
या फिर STION आ जाए, यानी कि पूरा TION तो वैसे शन की आवाज़ देता है, लेकिन अगर उसके साथ स्टार्ट में S लगा दें तो फिर वो चे की आवाज़ बन जाती है। जैसे क्वेश्चन, गौर करें, STION क्वेश्चन, और URE नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, मैच्योर, और भी लफ्ज़ बड़े होंगे। कंबस्चन, ठीक है बच्चों, क्या लफ्ज़ है ये? कंबस्चन, इसका मतलब जलना, कोई चीज़ जल रही हो ना तो फिर वो आगे कहता है कि अगर टी के साथ एच आ जाए ना तो कभी कभी तो थे की आवाज़ आती है और कभी कभी दाल की भी आवाज़ आती है। इसको देखते हैं भला ये अब कैसे है। दाल की आवाज़ की एग्जांपल्स हैं दिस, दिस, दैट, ठीक है, दाल की आवाज़ है। और थे की आवाज़ थिन, थर्स्टी, यहाँ पर भी ठीक है। अब आगे वो कह रहा है कि कभी कभी TCH इकट्ठे हो जाएं तो फिर भी चे की आवाज़ आती है, जैसे बैच, मैच, कैच, वॉच, चे की आवाज़ है ना बच्चों, ऐसे ही है। मैच, देखें चे की आवाज़ है, मैच। अच्छा जी, ये टी का भी फिर मुझे लग रहा है कि हम ख़त्म करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन एक नोट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नोट, शायद कुछ बच्चों ने ये पहले ना सुना हो, तो ये है कि THE इसको हम कभी दी पढ़ते हैं और कभी दा भी पढ़ते हैं, दोनों आवाज़ें देता है ना। और कभी कभी हम बिल्कुल जो है ना लापरवाही के साथ दी या दा कह देते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि अगर तो वॉवल से पहले पढ़ेंगे तो दी है। अब ये ई आपको पता है, एंड का ई क्या है, पहला लफ्ज़ वॉवल है ना, तो अब यहाँ पे दी एंड पढ़ना है इसको। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट, बी क्या है आपको पता है, कॉन्सोनेंट है, तो अब यहाँ पर दा पढ़ेंगे, दा बॉय, ठीक है। कॉन्सोनेंट से पहले ये दा होता है, वॉवल से पहले ये दी होता है। और यकीन करें ये वाक़तन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, वैसे मेरा ख्याल है, लेकिन मैं दावा नहीं करता, क्योंकि भाई आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे हैं, कि टीचरों से भी ज़्यादा ना कुछ बच्चे पढ़े लिखे हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है ना वाव की आवाज़ देता है, जैसे विन, वाटर। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि अगर डब्ल्यू के बाद एच आ जाए, क्या आ जाए, एच, या फिर आर आ जाए, एच या आर आ जाए, तो फिर क्या करना है, फिर डब्ल्यू साइलेंट हो गया। क्या लफ्ज़ है ये, हु, होल, ठीक है बच्चों, हु, होल। और जब आर आ जाए तब भी डब्ल्यू साइलेंट हो गया, देखें, राइट, रैप, रॉन्ग, उसके बाद जो है वो रेसलर, रिंग, रैथ, बहुत सारे लफ्ज़ हैं WR के साथ, तो बहुत सारे लफ्ज़ हैं, लेकिन वो सारे लिखना ना यहाँ पे मुमकिन नहीं था, वीडियो लेंथी हो रही है। अगर कभी W के बाद O आ जाए तो तब भी ना W कभी कभार ना साइलेंट हो जाता है, जैसे ये लफ्ज़ है सॉर्ड, स्वॉर्ड नहीं पढ़ना है इसे, सॉर्ड। सॉर्ड का मतलब क्या है, पता है क्या आपको इसका मतलब, तलवार, सॉर्ड। और ये तो आपका जाना बचाना ही है ना, इस पे तो मानेंगे ना कि W साइलेंट ही है। टू, TO2, तो टू का मतलब आपको पता ही है। अच्छा जी, अगला देखें, एक्स। एक्स अगर सिंपल फॉर्म में आ गया ना किसी लफ्ज़ के साथ तो अपनी आवाज़ पूरी देता है, एक्स, एक्सरे, ठीक है। लेकिन अगर कभी ई और एक्स इकट्ठे आ गए और उनके बाद HEA में से कोई आ गया, लेटर आ गया, तो फिर गज़ की आवाज़ बन जाती है पक्की, जैसे एग्जाम्पल, देख लें आपके सामने है, एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। तो ये गौर करें, गज़ की आवाज़ जो है ना, EX से तीनों ने मिलकर गाफ की और जे की आवाज़ बना दी नीचे। एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट का मतलब होता है मुस्तस्ना करार देना, छूट दे देना किसी को, किसी काम में माफ़ी दे देना। एग्जैक्ट का तो आपको पता ही है। एग्जॉस्ट भी है एच के साथ, तो ये भी आपने अपने ज़हन में रखना है। एच के साथ ना मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखी, लेकिन आपको बता दी है, एग्जॉस्ट। अच्छा जी, कभी कभी ना सिर्फ एक्स ही से एक ही आवाज़ दे रहा होता है, वो देखें ज़रा। अब ये क्या लफ्ज़ है, अब इसको शुरू में एक्स है तो एक्स तो नहीं पढ़ेंगे ना, जे की आवाज़ देगा, जाइलोफोन। क्या लफ्ज़ है ये, जाइलोफोन, यानी कि बाजा। ये पुराने बाजे जो थे ना पुराने तर्ज के, उनको कहते थे जाइलोफोन। और ये जैनोफोबिया,
क्या लफ्ज़ है ये? ज़ेनोफोबिया। अपनी नस्ल के अलावा दूसरी नस्लों से नफ़रत करना, ठीक है, बैरूनी लोगों से नफ़रत करने को क्या कहते हैं? ज़ेनोफोबिया। लें जी बच्चों, मज़ीद भी थे कुछ, लेकिन मैंने वॉवल्स के और कुछ छोड़ दिए और मैंने कोशिश किया कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें करवा दूँ। अब आपको एक इंटरेस्टिंग जो है ना वो मालूमात देने जा रहा हूँ। कुछ फ्रेंच वर्ड्स हैं जो कि ना इंग्लिश में शामिल किए गए, बहुत सारे हैं। उनमें से मैंने सिर्फ 2-4 ही नोट किए हैं, क्योंकि फिर बाकी सारे जो है ना वो मुमकिन नहीं था। अब ये गौर करें, लफ्ज़ क्या है? इससे तो आप खैर नहीं पता चलेगा। बैले, इसमें भी टी साइलेंट है, बैले। लेकिन ये मैंने इस वजह से किया कि ये लफ्ज़ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये फ्रेंच का वर्ड था। फ्रेंच जो है वो टी को साइलेंट कर देते हैं, ई के साथ टी आ जाए साइलेंट कर देते हैं। तो ये लफ्ज़ आपको पता है, बड़ा पॉपुलर लफ्ज़ है गौर में। तो उसका मतलब भी क्या है? खाने पीने का शौकीन या खाने पीने का माहिर, खाने पकाने का माहिर भी कह सकते हैं। तो गौर में अपने आप को खाने पकाने का माहिर शायद कह रहा होगा, इसी वजह से गौर में लफ्ज़ रखा है उन्होंने। रैपोर, इसमें भी टी साइलेंट है, रैपोर। लेकिन अब अगला लफ्ज़ जो है ये अब आपको जाना पहचाना लफ्ज़ है, बुफ़े। इंग्लिश में से पढ़ेंगे बफ़े, लेकिन उर्दू में इसका मतलब क्या होगा? बूफ़े। तो बूफ़े आपको पता ही है कि किसी होटल में बहुत ज़्यादा डिशेज़ जो हैं वो आप अगर किसी ऐसे होटल में चले गए हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिशेज़ अलाउ हैं, आप जो मर्ज़ी खाएँ, तो वो बूफ़े हो जाता है। और ये इसमें भी टी साइलेंट है, डेब्यू। डेब्यू करना होता है कि अपने काम का आगाज़। जैसे अगर क्रिकेट में एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, क्रिकेट में कोई नया खिलाड़ी आ गया है और उसका पहला मैच है, तो उसको कहते हैं जी उसने डेब्यू किया है। किसी भी काम में कोई शख्स पहली दफ़ा परफॉर्मेंस करता है तो उसको डेब्यू करना कहते हैं। ठीक है बच्चों? जी बच्चों, फिर मैं उम्मीद तो करता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे तो ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो जो एंजॉय करेंगे ना, ये वीडियो समझ लें कि आपके लिए ही बनी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।